यूपीएससी इसमें आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको सब कुछ पता हो। जब एग्जाम एकदम सर पर होता है, ये नया सीखने का फेज नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ी हुई चीजों को एग्जाम रेडी बनाने का फेज है। बहुत सारे लोग अचानक बहुत नए टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग ये डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अटेम्प्ट ले भी या ना ले। लेकिन अब मॉक टेस्ट इसलिए देना है कि आप देख सके कि कहां आप ज्यादा गलती कर रहे हैं। प्रीलिम्स सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपको कुल मिलाकर आपका फोकस क्लियर होना जरूरी है। आपको पता है कि कट ऑफ लगभग ये रहेगी, आपको उस कट ऑफ से ऊपर जाना है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 एकदम सर पर है, बिल्कुल करीब है, और यही वह फेज है जब बहुत सारे एस्पिरेंट सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं। बहुत सारे लोग अचानक बहुत नए टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग ये डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अटेम्प्ट ले भी या ना ले। कई लोग अचानक एक से दूसरे यूट्यूब वीडियो पर कूदते हैं नई स्ट्रेटेजीज ट्राई करने के लिए। जो लोग करंट अफेयर्स के पीछे इतना ज्यादा भागना शुरू करते हैं कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स उनके वीक होने लगते हैं। लेकिन रियलिटी इन सब चीजों से एकदम अपोजिट है। ये जो फेज है जब एग्जाम एकदम सर पर होता है, ये नया सीखने का फेज नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ी हुई चीजों को एग्जाम रेडी बनाने का फेज है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन पर, कंसोलिडेशन पर और मॉक प्रैक्टिसेस करने पर। बहुत लिमिटेड सोर्सेज से आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन पर जाना चाहिए। पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इन सब में जो स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं उनको और स्ट्रांग करना चाहिए। बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। करंट अफेयर्स को भी अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है इस फेज में, बल्कि उसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ कर रिवाइज करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लगातार टेस्ट देने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और ये इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको मार्क्स देखने हैं। ये सब आपने जब तय किया था कि आप 2026 का प्रीलिम्स देंगे, तब तक आप इस तैयारी तक पहुंच चुके थे कि आपको प्रीलिम्स देने के लिए जितने मॉक टेस्ट में जो आपके स्कोर आने चाहिए तो आ ही रहे थे। लेकिन अब मॉक टेस्ट इसलिए देना है कि आप देख सके कि कहां आप ज्यादा गलती कर रहे हैं, कहां कम टाइम में ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और इसीलिए आपको अपने मिस्टेक्स को दूर करने के लिए इस फेज में अपने आप को फोकस रहना है। देखिए जरा समझिए, यूपीएससी का फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं, लाखों लोग भरते हैं, लेकिन मेंस तक कुछ हजार पहुंचते हैं। सवाल ये नहीं है कि एग्जाम टफ है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम तो सबके लिए बराबर है। सवाल ये है कि वही किताब पढ़ने वाले दूसरे लोग हैं, उसी तरह की कोचिंग्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, उसी तरीके के चैनल्स को देखने वाले लोग हैं, फिर क्यों कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और बाकी भीड़ में रह जाते हैं। यूपीएससी में कई बार लोग कम मेहनत की वजह से नहीं हारते, बल्कि इस वजह से हारते हैं क्योंकि उन्हें जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए था उस पर ध्यान देने की जगह वे कहीं और ध्यान दे रहे थे। अगर हम इस बार के 2025 के जो अभी एग्जाम पिछली बार था उससे देखें तो 9 लाख लोगों ने प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया था और में लगभग 14,000 के लगभग कैंडिडेट्स मेंस तक पहुंचते हैं। अब इसे सिंपल तरीके से समझें तो ऑलमोस्ट 100 में से 97 लोग, 97% लोग जो हैं इसी स्टेज पर रुक जाते हैं। यही यूपीएससी की रियलिटी है। प्रीलिम्स सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये कई सारी दूसरी चीजों का टेस्ट है। प्रीलिम्स की बात करो, ये प्रेशर का टेस्ट है, ये डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है, ये कंसिस्टेंसी का टेस्ट है, ये स्ट्रेटेजी का टेस्ट है। और हर साल लाखों एस्पिरेंट्स वही एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, वही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे होते हैं, वही करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होते हैं, फिर भी रिजल्ट अलग अलग होता है। क्योंकि यूपीएससी ये केवल इंफॉर्मेशन का मामला नहीं है, ये डायरेक्शन का मामला है। ये बहुत क्रिटिकल फेज है। पहले और अब के प्रीलिम्स में यही बहुत बड़ा अंतर है। ये जो फेज है अब बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो गया है और आपका की तैयारी अनफॉर्चुनेटली कंटेंट कलेक्शन बन के रह गई है। इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप लगातार कंटेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं और प्रीलिम्स जब आ रहा होता है, जब रह गए होते हैं 15 दिन, 10 दिन, तब आपको लगता है कि इतना सारा कंटेंट था, मैंने तो देखा ही नहीं, चलो दोबारा से देखते हैं। और तब आपके अंदर आना शुरू होता है सेल्फ डाउट। ध्यान रखिएगा, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है कई मायनों में। ये देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये उस इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आप सारे एस्पिरेंट हिस्सा होते हैं, द कोचिंग मेंटरिंग। क्योंकि समझिए 100 में से 97 लोग बाहर होंगे। यही 97 लोग इस पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जो प्रीलिम्स में रुक जा रहे हैं, जो डाउट्स की वजह से रुक जा रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि नहीं अब उन्हें कुछ और तैयारी के लिए कुछ और मटेरियल, कुछ और कोचिंग की जरूरत है, एंड हेंस दे आर प्रोपेलिंग
the entire industry. And obviously it is good, it is important for the nation because these are the 97%. यही 97% लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो इस आस्था के साथ इस व्यवस्था से निकले कि देखिए व्यवस्था ने उन्हें पूरा मौका दिया था, गणतंत्र ने उन्हें पूरा मौका दिया था। अतः एक तरह की लेजिटिमेसी इस पूरे एग्जाम को देने वाले लोग यही 97% लोग हैं जो फेल होते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं उस एनालॉजी के हिसाब से कि एक बारात में सिलेक्शन तो होने वाले लोग तो दूल्हे हैं, लेकिन बारात में शामिल लोग वो हैं जिन्होंने ये प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था, जिन्होंने प्रीलिम्स अपीयर हुए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वही लोग उस सिलेक्शन को लेजिटिमेसी दे रहे होते हैं। चलिए फिर से समझते हैं इस बात को कि क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स एकदम आपके सर पर है, क्या आपने इसका नेचर ठीक से समझ भी लिया है कि नहीं? आपको पता लग गया है कि एक नॉलेज एग्जीबिशन नहीं है? क्या आप समझ गए हैं कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है? यूपीएससी इसमें आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको सब कुछ पता हो। यूपीएससी यह देखना चाहता है कि लिमिटेड टाइम में आप कितने सही डिसीजन ले पा रहे हैं। इसलिए आप पाएंगे कि बहुत बार एवरेज नॉलेज, एवरेज प्रिपरेशन वाला व्यक्ति निकल जाता है और लगातार पढ़ने वाला, अब तक का लगातार टॉपर व्यक्ति एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए यहां सक्सेस सिर्फ नॉलेज से डिसाइड नहीं हो रही, बल्कि आपकी एक्यूरेसी से, आपके टेम्परामेंट से, आपकी डिसीजन मेकिंग से तय हो रही है। अगर आप फेलियर्स को ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम आमतौर पर मेहनत की नहीं है। अगर आप लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं तो आपको समझना है कि स्ट्रेटेजी की कमी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स है, टू मेनी सोर्सेस। आप लगातार बहुत सारे सोर्सेज को देख रहे हैं, बहुत सारी बुक्स को देख रहे हैं, पीडीएफ को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हैं और कंसोलिडेशन कर नहीं रहे। और इस वजह से क्या आता है? पढ़ा हुआ और रिविजन, इनके बीच एक गैप आता है। दिस रिविजन गैप इज जनरली द रीजन जिस वजह से आपने पढ़ा था, परीक्षा में भी वही सवाल आया, लेकिन उस समय, उतने समय में जितना आपके पास एलोकेटेड समय था, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए या गलती कर गए। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन कई बार कम करते हैं, और यूपीएससी में एक बार पढ़ी हुई चीज़ अगर रिवाइज न हो तो धीरे धीरे मेमोरी से निकल जाती है। बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब बहुविकल्पीय कोई परीक्षा होती है तो उसकी रणनीति एकदम अलग होती है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए जब तक आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रीलिम्स वाली ट्रेनिंग है, और इस वजह से प्रीलिम्स में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आप उसकी लैंग्वेज को कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या हैं, ऑप्शन फिल्टरिंग कैसे की जाती है और इंटेलिजेंट गैसिंग कैसे की जाती है। और ये सब एक बार पढ़ने से नहीं आता, एक बार वीडियो देखने से नहीं आता, ये सब प्रैक्टिस करने से आता है। एंड देन यू कैन नॉट फॉरगेट दैट देयर इज नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ओवर अटेम्प्ट कर जाएंगे, कुछ लोग अननेसेसरीली डर जाएंगे, और दोनों ही सिचुएशंस खतरनाक है, डेंजरस है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मिलाकर इन 97 की बिरादरी को खड़ा करती है। कुछ रिवीजन के कारण मारे जाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी के कारण मारे जाते हैं, कुछ ओवर प्रिपरेशन के कारण मारे जाते हैं, कुछ डर के कारण मारे जाते हैं, और कुछ लगातार ओवर अटेम्प्ट कर जाने की वजह से भी मारे जाते हैं और कट ऑफ के नीचे आ जाते हैं। एक एवरेज एस्पिरेंट सामान्यतः यह मानकर चलता है कि उसे सब कुछ आना चाहिए, लेकिन टॉपर्स का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। सेलेक्ट होने वाले लोगों का माइंडसेट अलग होता है। वे जानते हैं कि यूपीएससी में परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, और परफेक्शन क्यों चाहिए? प्रीलिम्स टॉप करके क्या फायदा होने वाला है? आपको कुल मिलाकर आपका फोकस क्लियर होना जरूरी है। आपको पता है कि कट ऑफ लगभग ये रहेगी, आपको उस कट ऑफ से ऊपर जाना है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीलिम्स वाले दिन आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो आपको कट ऑफ से ऊपर लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं। इसलिए प्रीलिम्स के लिए आपको लिमिटेड सोर्सेज पर ध्यान देना है बजाय सारे सोर्सेज पे जाने के। ज्यादा ध्यान देना है रिवीजन पर, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज उन पर ध्यान देना है, और टेस्ट के थोड़ो तरीके से आपको अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, क्योंकि टॉपर को पता है कि प्रीलिम्स इज नॉट इंफॉर्मेशन वॉर। प्रीलिम्स तो एक परफॉर्मेंस का गेम है, ये एक तरह का डांस है, एक तरह का नृत्य है कि आपने उस रिदम के हिसाब से डांस किया या नहीं। कोई मैराथन नहीं है कि आपने कितना ज्यादा डांस किया, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, ये बात पहले भी कही गई। आईएएस ऑफिसर सौरभ भवानिया की स्ट्रेटेजी को देखे ना, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में और एक आर्टिकल में भी इनफैक्ट इस बात को कहा है कि एक चीज बार बार उन्होंने कही है, ये जो फेज है, यानी कि जब आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के एकदम बाद में पहुंचे हैं, यानी कि लास्ट 15 दिन, लास्ट 10 दिन सर पर एकदम परीक्षा है, उस समय इट इज नॉट फॉर लर्निंग, इट इज फॉर, एज ही सेड, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग।
एस्पिरेंट्स को इस समय अपने कोर सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए, डेली एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए और हर मॉक टेस्ट के बाद डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन के आखिरी फेज में इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा तरीका है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको सिस्टमेटिकली रिड्यूस करना। कई बार एस्पिरेंट्स नॉलेज की कमी से नहीं, रिपीटेड मिस्टेक्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। और फिर यूपीएससी प्रीलिम्स का एक हिडन डायमेंशन भी है। जब अनसर्टेनिटी हो उस समय कैसे डिसीजन लेना है। एग्जामिनेशन हॉल में कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके लिए आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, और यहीं से वह गेम शुरू होता है। कभी आपको एलिमिनेशन करना होगा, कहीं आपको ऑप्शंस को रिड्यूस करना होगा, कहीं पर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी होगी। ऐसे में आपको अपना माइंडसेट एकदम काम, शांत दिमाग चाहिए। क्या आप स्ट्रेसफुल टाइम में शांत दिमाग रख पाते हैं या नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल कैंडिडेट अक्सर 80 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन कंट्रोल एक्यूरेसी के साथ। इसका मतलब है कि प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी है। और यही वह रीजन है कि कई बार कम पढ़ने वाले लोग स्ट्रेटेजाइज इस तरीके से करते हैं कि वो कंफ्यूज्ड, ओवर प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। फिर यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बन जाता है माइंडसेट का डिफरेंट होना। एवरेज एस्पिरेंट का फोकस होता है मैक्सिमम सिलेबस कवर करने पर, हर टॉपिक में परफेक्शन अचीव करने पर। लेकिन प्रीलिम्स जो है उसको बार बार क्रैक करने वाले लोग जानते हैं कि ये दरअसल फोकस्ड, कट ऑफ ओरिएंटेड प्रिपरेशन है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि इससे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आपके पास गुंजाइश रहेगी उस परफेक्शन की, वहां पर आप उस परफेक्शन को ध्यान दीजिएगा। यहां तो प्रेसिशन पे ध्यान दीजिए, यहां तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप सटीक तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे भी मैं हर साल ऐसे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेता हूं, मेरे सामने बैठे हुए, उसे पिछली बार पूछा तो पता लगता है पिछली बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, जबकि उससे पिछली बार भी वो इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। आप समझ पा रहे हैं? इंटरव्यू में अपीयर हुए, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया, अगली बार प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाया, फिर उसके बाद फिर से प्रिपेयर किया, प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर किया और इंटरव्यू में सामने बैठे। इसका मतलब जो टॉपर होने लायक मटेरियल हैं वो भी कई बार प्रीलिम्स से बाहर हो जाएंगे। और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रीलिम्स इज टू बी टेकन मोस्ट सीरियसली। अपने प्रिपरेशन को फोकस रखिए, और यूपीएससी एक लंबा प्रोसेस है, आपके पास परफेक्शन के लिए गुंजाइश बाद में रहेगी। प्रीलिम्स जो है उसका बहुत क्रिटिकल, इनफैक्ट सबसे क्रिटिकल गेटकीपर है, क्योंकि दरअसल यूपीएससी जैसी बॉडी ने प्रीलिम्स की परीक्षा रखी इसलिए है कि बारातियों को पहचाना जा सके, उन लोगों को पहले ही स्टेज पर गेट कीपिंग करके बाहर कर दिया जाए, ताकि गणतंत्र में उनकी आस्था बनी रहे और यहां पर भीड़ कम हो जाए। इसलिए जो लोग क्वांटिटी चेज कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी प्रिपरेशन को रिवीजन और परफॉर्मेंस पर फोकस कीजिए, ये लास्ट फेज है, कंफ्यूज मत होइए। मैं तो ये कहता हूं, इस बात पर भी बार बार विचार मत कीजिए कि पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों में आपने क्या क्या गलती की है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि नेक्स्ट जितना भी समय आज से लेकर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन तक आपके पास बचा हुआ है, उसमें क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसे करने में आपका रिवीजन बेहतर हो, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। मुझे लगता है परफेक्शन की बजाय परफॉर्मेंस के पीछे जाइए, आप डेफिनेटली नेक्स्ट मेंस देंगे।